હાઈ એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। કેમ છો બધા મજામાં ને? આના પહેલા કે હું હજી ગુજરાતીમાં બકબક કરું, હું મારી औकात पाछी આવી जाऊँ છું। ओके तो दोस्तों, अब मैं अपनी औकात में आके अपनी रियलिस्टिक बात करने के लिए रेडी हूँ। पता नहीं कैसे अचानक से एक कॉल आया हमें। कुछ अधिक ही एक्साइटेड होकर बोल रही हूँ ना दोस्तों, परंतु दोस्तों ये मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर सफर था, इसलिए मैं खुद को एक्साइटमेंट होने से नहीं रोक सकती। सो आई कैन एक्सप्लेन माई जर्नी। मेरे साथ क्या हुआ, हम कैसे घर से निकले, हम कहाँ कहाँ गए थे, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि पहले मैंने बताया, हमें एक कॉल आया था, तो मेरे भाई के दोस्त का कॉल था वो। तो उसने हमें कॉल में बताया कि सभी अपने बैग पैक कर लो, कपड़े वपड़े भर लो, हमें जाना है लंबी जर्नी पर। वैसे तो उसने हमें बताया था कि हमें प्रयागराज जाना है, बट आधा रास्ता कट करने के बाद उसने कहा कि हमें कोलकाता जाना है। तो भाई मेरी एक्साइटमेंट तो और बढ़ गई, लेकिन जब मुझे पता चला कि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, 2000 किलोमीटर का, तो मैं वहीं पे ढेर हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना लंबा सफर मैंने कभी नहीं तय किया था। कल शाम को हम निकले थे, आज दूसरा दिवस है और आज हम पहुँचे हैं ओडिशा। यह है बदरामा बान दुर्गा मंदिर। मेरे जीवन में मुझे इतने सुंदर सुंदर मंदिर देखने मिलेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने रास्ते कोलकाता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी दूर कोलकाता जाऊंगी, वो भी महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए। पूरे 48 घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुँच गए कोलकाता। सुबह 5:30 बजे हम कोलकाता पहुँच गए थे और गाड़ी में ही सो गए थे दक्षिणेश्वर मंदिर के पास। जब सुबह 5:30 बजे हम पार्किंग में आए तो केवल हमारी ही गाड़ी थी वहाँ पर, और जब हम 7 बजे उठे तो हमने देखा कि वहाँ पर तो गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। उसके बाद 7 बजे हम नहा धोकर तैयार होकर चले गए अपनी माँ के दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी तो वहाँ पर हमें वेटिंग पे रखा गया था। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसे माता के दरबार में आने का मौका मिला। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, श्री दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर। मंदिर के बारे में आगे की कथा इनसे सुनो। इस मंदिर को कोलकाता का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रश्मणी जी ने करवाया था, जो कि माता काली की भक्त थी। इनके अलावा यह मंदिर स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में परमहंस देव जी का एक कमरा है, जिसमें उनका पलंग और दूसरे चीजें सुरक्षित रखी हुई हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थीं। दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए हैं कालीघाटी मंदिर। इस मंदिर का काला सच ये है कि यहाँ पर माता के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। दर्शन के नाम पर माता को तोला जाता है, पैसों के बदले दर्शन किए जाते हैं। जब हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए तो पंडित लोग आकर हमें लालच देने लगे कि पैसा दो और दर्शन करके जाओ, तुमको लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें दूसरे रास्ते से एकदम जल्दी से दर्शन करवा देंगे, ऐसी लालच देने लगे। पर हमने साफ मना कर दिया, हम इतनी दूर से वीआईपी दर्शन के लिए नहीं आए हैं, हम खुद अपने पैरों से चलकर जाएंगे और अपनी माता के दर्शन ले लेंगे। यहाँ के पंडित ना दर्शन के नाम पर इतना लुटते हैं कि पूछो ही मत। जगह पर 5,000, 2,000, 3,000 रुपए मांग लेते हैं और कहते हैं इसे वीआईपी दर्शन है। ऐसे दर्शन क्या काम के जो पैसों से भगवान जी को तोले। जो इंसान उनको पैसे नहीं देता है ना, उसको तो वो लोग 1 सेकंड में धक्का मार देते हैं। हमने नहीं दिए थे तो हमें भी 1 सेकंड में धक्का मार के बाहर भिजवा दिया था। ऐसे तो है ये लोग। 1 सेकंड के दर्शन के लिए हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहे और हमारे दर्शन हो गए सिर्फ 1 सेकंड के। उसके बाद हम रात में ही निकल गए थे। रात में 3 बजे हम टोल नाके पर गाड़ी खड़ी कर सो गए थे गाड़ी में ही, और सुबह उठकर हम पहुँच गए यूपी उत्तर प्रदेश। और यूपी की ये शीतल हवाएं, हाय हाय, यहाँ पर भयंकर ठंड थी। उसी दिन 26 जनवरी थी तो तिरंगा के भी दर्शन हो गए। सो फाइनली हम आ गए पूरे 2800 किलोमीटर पार कर वाराणसी। जब मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तब वीडियो में जय का आवाज रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि वो मुझे लाफिंग करवा रहा था, मतलब मैं हंस रहा था वो मेरे साथ, इसलिए वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ काशी में पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। गाड़ी पार्किंग कहाँ करे, वो बिल्कुल भी जगह नहीं है। सभी लोग है ना ऐसे ही किधर भी पार्क करके चले गए, तो हमने भी फिर गाड़ी को एक साइड में लगा दिया। पहले तो हम 1 घंटा यहीं पे भटकते रहे ऐसे वैसे, फिर फाइनली हम एक रिक्शा में बैठे और रिक्शा वाला ने हमें गंगा घाट पर छोड़ा और हम गंगा घाट पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इतना आनंद प्राप्त होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना अच्छा लगता है यहाँ का गंगा घाट में। मैं तो पहली बार ये सब देख रही थी, इसलिए मैं इन सारी यादों को डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने फ़ोन में कैमरा में रिकॉर्ड करते जा रही थी। बीच बीच में ये जय है ना, मेरे को वीडियो एडिटिंग में बहुत लाफिंग करवा रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और मैं उसको कट नहीं कर रही। यहाँ का दृश्य देख एक क्षण के लिए आप भी इस मोह माया से क्षण भंगुर हो जाएंगे।
इस पार से उस पार जाने का इरादा तो बनाया था, परंतु हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना था। हमने गंगा मैया में नहा लिया और हमने सुना था कि यहाँ पे हर रोज किसी न किसी की चिता जलती है, तो वो आज देख भी लिया। कल सुबह हमने छोले भटूरे का कोलकाता में नाश्ता किया था, तो तब से हमने कुछ खाया नहीं, ना ही कुछ पिया है, इसलिए अब हम जाएंगे सीधा चाय पीने के लिए। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, चाय मिलती है या नहीं। आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनली चाय के दर्शन हो गए। हमें यहाँ पर चाय दिख गई तो हमने चाय मंगवा ली और हम पियेंगे अब चाय। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार। काशी की ये छोटी छोटी गलियां मुझे इतना लुभा रही थी, मैंने पहली बार इतनी छोटी छोटी गलियों में प्रवेश किया था। मुझे ऐसी पुरानी एस्थेटिक जगह बहुत पसंद आती है और काशी की गलियां वाव बहुत सुंदर। गंगा घाट से निकल के काशी की मनमोहक गलियों में 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हमसे मंदिर की दूरी फिर भी और 2-3 किलोमीटर थी, पर पैर जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे पेट खाना मांग रहा था। जैसे कि मैंने बताया, हमने कल सुबह नाश्ता किया था, तब से हमने ओवरनाइट भी कुछ खाया नहीं, तो आज दोपहर का 1 बजा है और हमें लगी थी भूख और हमने पी अभी चाय, तो चाय से कोई पेट भरता है नहीं, इसलिए हमें खाने पड़े काशी के कच्चे चने। इन चनों में स्वाद तो इतना था, पर कच्चे चने तो कच्चे ही होते हैं, हमें तो सूट नहीं करते, इसलिए हम कैसे खा लेते। हमें तो मतलब खा तो लिया था हमने, पर कुछ थोड़ा बहुत हमने फेंक दिया था। इन दोनों ने तो ऐसे खाया जैसे चनों को कुकर में बॉईल किया। यूपी के लोगों को तो आदत है, इसलिए वो बिंदास खा लेते, पर हमें कभी आदत नहीं है ऐसा सब खाने की, तो हम कैसे खा लेंगे, इसलिए हमने बाकी का छोड़ दिया था वैसा ही। बस उतना ही खाकर हम लग गए थे अपनी लाइन में खड़े होने के लिए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। पर वहाँ पर जाकर हमने देखा कि लाइन बहुत लंबी है, हमने पीछे जाकर देखा लाइन तो लाइन है, तो किरण भाई ने ऐसा मतलब दाव मारा कि वो डायरेक्ट बीच में घुस गए। इतने बेचारे बूढ़े बुजुर्ग सब खड़े थे, लेकिन वो उनके बीच में घुस गए और हमको भी घुसा दिया। पूरे 5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद फाइनली हमारे दर्शन हो गए बहुत ही अच्छे से। सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन हुए, लेकिन बहुत ही अच्छे से हुए। अभी कुंभ मेला भरा है ना, उसके वजह से काशी में तो पब्लिक नहीं मार रही थी, ना ही अयोध्या में, ना ही प्रयागराज में। प्रयागराज में तो नहीं मार रही है, लेकिन काशी में भी नहीं मार रही। मतलब बहुत पब्लिक है, इतनी पब्लिक है कि मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखो कितनी पब्लिक है। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। गंगा आरती होने के बाद हम निकल गए काशी से बाहर, और कुछ 20-25 किलोमीटर बाहर आने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर हमने खाना खाया, और उस रेस्टोरेंट के बाहर ही एक मतलब पूरा ब्लैंकेट चादरा वादरा की एक शॉप लगी हुई थी, तो वहाँ पे हमने थोड़े मजे लिए। मतलब कुछ खरीदा नहीं, बस ऐसे ही देख लिया। देखकर हम वहाँ से भी निकल गए प्रयागराज के लिए। कुंभ मेले में हम पहुंच गए थे, पर हमारी पार्किंग थी 10 किलोमीटर बाहर कुंभ मेले से, तो रात में हम है ना गाड़ी में ही फिर से सो गए थे और सवेरे उठे भूत के जैसे निकल गए। तो वहाँ पर जाके हमें एक रिक्शा मिली, रिक्शा वालों ने लूटना शुरू कर दिया। पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज कर रहे थे वो लोग, हमसे लिए थे उन्होंने 500 रुपए, और हमें कितना 3-4 किलोमीटर लेकर गए थे, बाकी का हमें चल कर जाना था। महाकुंभ मेले के हम सिर्फ वीडियो देख रहे थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम खुद साक्षात वहाँ पर जाकर आएंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य था जो हमें वहाँ पर जाने मिला, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें किरण भाई की वजह से। उन्हीं की गाड़ी में हम कोलकाता भी गए, काशी भी गए और प्रयागराज भी आए। कांटे वाले बाबा के भी दर्शन हुए। फिर से हमने 5 किलोमीटर के लिए 500 पे किए और हम जा रहे थे यहाँ से अयोध्या के लिए, पर हमारा अयोध्या वाला प्लान कैंसिल हो गया। राज्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ भी देखने मिली।
भाई इतू सी रिक्शा में हम इतने लोग कैसे बैठ पाते, इसलिए मैं नीचे बैठ गई। चलो हमारा कोलकाता, प्रयागराज और काशी तीनों धाम सफल रहे। अब हम चले अपने घर। छोटू कौन सी नदी है? नर्मदा में डुबकी लगाएंगे रे बाबा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टाटा।